हेलो दोस्तों। आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मिसलेनियस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि हमारा क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक होगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है, कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दे रखा है। अब हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई हमारे दो फंक्शंस हों, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशंस का मतलब है एक्स की वो वैल्यू रखो यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स हो जाए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे x के कितने सॉल्यूशन आएंगे, x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 कॉमा 1। यानी अगर हम x 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 0 0 के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1, माइनस 1 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो है हम सॉल्यूशन देखने का एक और तरीका जानते हैं, वो है ग्राफिकल। ग्राफ बना लेते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का हमें ग्राफ मालूम है तो उसके हिसाब से बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, हमारा पैराबोला होता है इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं एक्स का ग्राफ बनाऊँ, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, किस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा इस जो है पैराबोला को ये लाइन कितनी जगह काट रही है, एक तो ये और दूसरा ये। तो दो जगह ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये पहला कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0 पे, 0,0। ठीक है, दूसरा कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 1,1 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने अगर दो ग्राफ बने हैं और उनको जितनी जगह पर इंटरसेक्ट करती है जो दूसरा ग्राफ है, तो वही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था तो हम क्या करते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स कर लेते। अब दोनों को इक्वल कब होंगे, जब हमारे 0 हो। 0 रखेंगे अगर एक्स की जगह पर तो ये 0 0 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। उसके अलावा ये कभी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल नहीं होंगे, हम ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉस एक्स, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का मॉड एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स को हम मान लेते हैं अलग एक ग्राफ, कॉस एक्स। ठीक है, दूसरा वाई, इसको हम मान लेते हैं माइनस मॉड एक्स को। अब क्या करते हैं, हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में। तो कॉस एक्स का ग्राफ हमारा किस तरह से होता है, यहाँ से शुरू होता है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ पे सीधे। और पाई बाई 2 पे 0 होती है, ये फिर इस तरह से हमारा ये चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस एक्स का ग्राफ। अब हम माइनस का मॉड एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए पहले हम मॉड एक्स का ग्राफ जानते हैं क्या होता है, हमारा मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, और मॉड x होता क्या है, मॉड x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स। एक्स कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो। माइनस एक्स कब होगा, जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ तो ये x हो जाएगा। x का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लेकिन जब x की वैल्यू मैं माइनस की मॉड x रखूँगा, ठीक है, वैसे अगर मैं x की देखूँ तो ये हमारी है ना, ये हमारा क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। यानी कि अगर हम x की वैल्यू माइनस में रखेंगे, ये माइनस एक्सिस है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस आएगी। ये y की वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी। पर यहाँ पे क्या है, अगर मैं x की वैल्यू माइनस रख रहा हूँ तब भी हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। यानी कि x माइनस का मॉड x क्या होता है, x ही होता है ना। तो इसका इसलिए जो है y हमारा इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। और अगर इसमें माइनस लगा देंगे हम तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है
और जो है अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, कुछ कुछ भी ग्राफ मान लेते हैं इसका, और अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी जिस तरह से अगर मान लो ये ग्राफ हमारा, जैसे साइन एक्स ही ले लेते हैं, साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स हमारा ये इस तरह का ग्राफ है। अब अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी फिर हमारा जो है, जैसे ये ऊपर से चल रहा था तो अब ये नीचे से ऐसे चलेगा, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा एक्स एक्सिस के। और अगर इसमें हम कोई फंक्शन एफ एक्स है और अगर हम माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि माइनस का एक्स ले लेते हैं, तब वो हमारा वाई के सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि जैसे साइन एक्स है तो यहाँ पे अगर हम माइनस ले लेते हैं, जैसे साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये आया, ठीक है, तो साइन माइनस एक्स का ग्राफ हमारा क्या आएगा, यहाँ से ऐसे वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा। वाई इसके लिए मिरर की तरह काम करेगा, है ना। देखिए ये इस तरह से ऊपर से गया तो ये भी हमारा इस तरह से ऊपर से ही जाएगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस का मॉड एक्स। तो हमने दोनों के जब ग्राफ ड्रॉ किए तो आप देख सकते हैं कि दोनों को कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना। जब कोई एक्स की वैल्यू कॉमन होगी तभी ये हमारे इक्वल होंगे। अब हमारा कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता था, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो यानी कि 0 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, हमारी इक्वेशन दे रखी है 2 cos e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हम चूंकि एक चीज़ जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन यानी एम हमेशा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है, जीएम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए देखूँ, इसको भी एज अ वाई कंसीडर कर लेता हूँ, इसको भी, यानी वाई इज इक्वल्स टू 2 cos e की पावर x, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस 3 माइनस एक्स कंसिडर कर लेते हैं हम इसको। अब देखिए ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देते हैं तो यहाँ पे इसका am क्या होगा हमारा, 3x प्लस 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स। अब 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये प्लस का x है ये माइनस का x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 3 की पावर 0 आ जाएगा। और 3 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी कि ये हमारा 1 आ जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, 3x प्लस 3 माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2, यानी 3x प्लस 3 माइनस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए ये 2 से ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। यहाँ पे y हमारा क्या होता है, यानी कि cos e की पावर x, ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि cos हमारा क्या है, cos की रेंज क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos e की पावर x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos जो है e की पावर x ये 1 कब होगा, पहले देखिए हम अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले बताया था कि अगर फंक्शन जो है f(x) है और अगर हम उसमें f माइनस एक्स रख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 रख रहा हूँ, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस पे कहीं ना कहीं पॉइंट जाएगा। तो x अगर 0 रख रहा हूँ तो ये 3 की पावर 0 और इधर भी 3 की पावर 0, तो 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। हम यहाँ मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है। और अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ या 1 रख रहा हूँ, तो 1 अगर रखेंगे तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 1/3, और 2 रखूँगा तो 3 की पावर 2 यानी 9 प्लस 1/9। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू इंक्रीज करने पर, यानी x अगर इधर ले जाते जा रहे हैं तो ये भी हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारी इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे x की जगह पर मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस एक्स, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी अगर हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 की पावर x, यानी कि ये हमारा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, जो कि हमारा एफ एक्स ही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये हमारा सिमिलरली इधर भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया इसका 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स का। अब हम ग्राफ देख लेते हैं कॉस ई की पावर x का, 2 कॉस ई की पावर x का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 पे हमारा क्या है, 2 है, और उसके बाद ये जो है 2 से ग्रेटर होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कॉस में यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस जो है वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि अगर मैं 1 से देखूँ तो ये इस तरह से चलता है ना, डिक्रीजिंग मतलब 0 से π/2 के बीच में डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीजिंग है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ई की पावर x, ये क्या आ जाएगा हमारा, अगर x 0 रखूँगा तो ये कॉस ई की पावर 0, ये हमारा आ जाएगा कॉस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 के आगे ही होगा, ये 0 है तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये तो डिक्रीज हो गया, यानी अगर मैं 2 टाइम्स भी करूँ तब भी ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 2 से, ये 2 से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। अब e की पावर x हमारा 0 की तरफ कब जाता है, जब x टेंस टू इन्फिनिटी हो, यानी e की पावर टेंस टू 0 इफ़ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो e की पावर x क्या हो जाएगा, हमारा 0 की तरफ जाएगा। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, यानी कि ये 0 की तरफ कब जाएगा, जब ये e की पावर x 0 की तरफ कब जाएगा, जब ये इन्फिनिटी पे कहीं होगा, तब ये हमारी वैल्यू 2 के इक्वल होगी, और वहाँ पे ये हमें इसको इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं e की पावर x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो cos 1 आ रहा है, जो कि हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन क्या हो जाएगा, 2 से, चूँकि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है यहाँ कहीं पे होगा, यानी कि इससे लेस देन होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये क्या है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और अगर मैं 2 कॉस e की पावर x की बात करूँ तो ये लेस देन इक्वल टू 2 होगा, बट x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 2 के इक्वल होगा। और अगर x टेंस टू इन्फिनिटी ना हो, सॉरी माइनस इन्फिनिटी ना हो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉस e की पावर x स्ट्रिक्टली लेस देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 7 का भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन जो है ए 0, ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 की पावर मॉड x इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस मॉड x, फिर मॉड लगा देते हैं। तो हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने लिख लिया है, जो कि हमारा क्या है, दे रखा है ये 3 की पावर मॉड x। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं, एक अलग ग्राफ 3 की पावर y 3 की पावर मॉड x, और इसको भी हम मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, मॉड 2 माइनस मॉड x, फिर मॉड लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम पहले एक प्लेन बना लेते हैं, ये हमारा इस तरह से कुछ प्लेन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 की पावर मॉड x है, तो अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव में, तो पहले x इज इक्वल्स टू 0 पे देख लेते हैं। आपको दो चीज़ें देखनी है, एक तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, अगर x का जो वेरिएबल है वो किसी की पावर में है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप y को भी 0 पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले x 0 पुट करेंगे, फिर y 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन लग रही है ना, तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे, फिर हम उनको एक खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से दे रखा हो तो हम x की वैल्यू 0 पहले रखेंगे, उसके बाद में हम उसको देख लेंगे कि किस तरह से ये इंक्रीज़ करता है। तो ग्राफ हमारा एग्जैक्टली तो नहीं आता है, लेकिन हमें आइडिया लग जाता है कि इसका ग्राफ किस तरह से होगा। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये हमारी क्या आएगी, 1 आएगा। हम यहाँ कहीं पे 1 मान लेते हैं इसी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू अगर मैं 2 रखूँगा तो ये 9 आ जाएगा, तो ये हमारा
इंक्रीज होता जा रहा है और ये तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस की वैल्यू रखूँगा, जैसे मैंने -1 रखा, तो ये e की पावर मॉड -1 यानी कि e की पावर 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा y एक्सिस के, और ये इस तरह से इंक्रीज करेगा, यानी जिस तरह से इधर जा रहा है उसी तरह से ये इधर जाएगा। तो ये तो हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं y इज इक्वल्स टू ये जो दे रखा है x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो y क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू मॉड 2 माइनस मॉड 0, और ये आ जाएगा मॉड 2 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी y हमारा क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर ये 1 था तो ये हम मान लेते हैं 2 है, ठीक है। अब अगर मैं y 0 पुट कर रहा हूँ तो मॉड 2 माइनस मॉड x विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ से देखिए कि अगर मॉड x इज इक्वल्स टू 0 हो तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे ये 2 माइनस मॉड x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, मॉड x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, है ना। x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव 2 रखूँगा तब भी मॉड 2 क्या हो जाएगा 2, और अगर मैं माइनस की 2 रखूँगा तो भी मॉड 2 क्या हो जाएगा हमारा, मॉड -2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई +-2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं पे हम मान लेते हैं ये प्लस का 2 है और यहाँ कहीं पे मान लेते हैं ये माइनस का 2 है, और जब इनको हम इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे इस ग्राफ को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे हमारे, 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 6, वेयर हमारा दे भी रखा है कि ये जो है ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो x है इसको क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन x मस्ट बी सच दैट, कौन सा इसमें इंटरवल होगा। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू जो है x, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 1.3 ले रहा हूँ x को, तो अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1.3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 होना चाहिए, जबकि हमने 1 लिखा है। तो ये ऐसा होता है कि ये नीचे से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि ये माइनस इंटीजर अगर बात करें तो अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 3 4 ये डैश 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 इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके जो आस पड़ोस है ये 1 होगा, 2 तो इससे ज़्यादा निकल जाएगा, है ना, यानी x से लेस देन होना चाहिए, तो वो हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए x से लेस देन हो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी डेफिनेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, या तो इसके इक्वल हो या इससे लेस देन हो। तो इससे लेस देन वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो होगा 1। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर। हालांकि इसमें निगेटिव भी जो है होते हैं लेकिन हमने लिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह से 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई हमारा इंटीजर ऐड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं y, एज अ y कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y² - y - 6, हमने इसको टर्म को इधर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा y², अब चूंकि यहाँ पे माइनस का टर्म है तो हम -3y + 2y लिखेंगे, -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे तो ये y - 3 बचेगा, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये y - 6 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा हमारा, y - 3 y + 2 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा -2 और 3, y की हमारी 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि ये अगर -2 के इक्वल है, तब देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है कि x जो है 1.3 अगर था तो हमने क्या लिखा था, 1 लिखा था, है ना। और अगर मैं एक रियल लाइन खींच रहा हूँ तो ये जैसे हमारी एक रियल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से
ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1.3 रखा था हमने, यानी कि 1 से ऊपर रखा था, तो ये हमारा क्या दे रहा था, 1, यानी इसको इंक्लूड कर लेते हैं और 2 तक, 2 को एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो इस इंटरवल में जो भी एलिमेंट्स होंगे वही वो हमें क्या देंगे, अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रखा तो वो हमें 1 देंगे। सिमिलरली 0 से 0 को ऐड कर लेते हैं और 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस इंटरवल में, यानी कि अगर इसको हम इस तरह से इंटरवल फॉर्म में लिखें, तो ये इस इंटरवल में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 देगा। तो सिमिलरली अगर इस तरह से हम चलते चले आएँ तो ये हमारा यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2 हमें दे रखा है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ, इस इंटरवल में, यानी x हमारा किस इंटरवल में हो, अगर क्लोज्ड इंटरवल -2 -1 पे ओपन, यानी -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर इस पर हमें ये x की वैल्यू कोई दे रहा है तो ये हमारा यही हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि y की 2 वैल्यू हैं, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो तब, तो सिमिलर यहीं पे हम देख लेते हैं, ये हमारा इसको इंक्लूड करेंगे, चूँकि 3 दे रहा है तो यहाँ पे देखते हैं, ये इसको 3 को इंक्लूड करेंगे और आगे जाएंगे यहाँ पे 4 तक। तो यानी x का इंटरवल क्या आएगा हमारा, 3,4 पर ओपन। तो अब अगर ये जो है जनरल इसका इंटरवल लिखे तो ये क्या आएगा, 0x बिलोंग्स टू -2, -1 यूनियन 3,4, ठीक है। और जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमारा जो है ग्राफ किस तरह से होता है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 0 से लेकर 1 तक, ये हमारा 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो 0 से लेकर 1 तक अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में अगर 1 को एक्सक्लूड करेंगे तो ये हमारा 0 देगा। सिमिलरली x की वैल्यू अगर 1 को इंक्लूड करेंगे और 2 को एक्सक्लूड करेंगे तो ये हमारा 1 देगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम ये 2 को इंक्लूड करेंगे और 3 को एक्सक्लूड करेंगे तो ये हमें 2 देगा। तो ये इस तरह से हमारा ये ग्राफ चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से ये चलता जाएगा हमारा, और इस तरह से ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन डी, यानी x बिलोंग्स टू -2, -1 यूनियन 3,4, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा है, √x + 1 माइनस √x - 1 इज इक्वल्स टू √4x - 1। तो इसका देखना है कि सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा किस तरह से दे रखा है, √x + 1, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √x + 1 माइनस √x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x - 1 का स्क्वायर रूट का पावर 2, ठीक है। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x + 1 माइनस प्लस x - 1, और यहाँ पे ये माइनस का 2 √x + 1 और फिर √x - 1। इधर हमारा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, x + 1 + x - 1, तो ये हमारा ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा इधर क्या बचेगा, 2x - 2 √x + 1। अब देखिए यहाँ पे √x + √ab इज इक्वल्स टू √a इंटू √b हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वही चीज़ लिखें तो ये हमारा आ जाएगा x + 1 √x - 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x + 1 x - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 4x - 1। वैसे इसको हम जो है इसको तभी लिख सकते हैं जब a या b दोनों में से एक जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन
ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमको चूँकि मालूम नहीं है कि x+1 ग्रेटर देन 0 होगा या x-1 में से कोई एक ज़रूर होगा ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, √x-1 के लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको क्या करते हैं कि इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2√x+1 ये हमारा 4x है, 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x-1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा 4, अंडर रूट हट जाएगा तो ये x+1 हो जाएगा, अंडर रूट ये x-1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 4, ये x² -1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x² + 1 माइनस का 2 यानी 4x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू 4x² प्लस का 1 माइनस का 4x। यहाँ पे 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को इधर लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4x, 1 हमारा माइनस का हो जाएगा, इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5/4। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 5/4 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x वैल्यू हमारी क्या है 5/4 है, यानी 1 सॉल्यूशन आया है। अब अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे रख के, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5/4 + 1 माइनस √5/4 -1 विच इज इक्वल्स टू √5/4 इंटू, यानी यहाँ पहले 4 लिख देते हैं, 4 × 5/4 -1। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 1 आ जाएगा तो ये हमारा √4 आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा, अगर इसको हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा 3/2 माइनस का ये हमारा आ जाएगा 1/2, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 2/2। और इसको अगर देखें तो चूंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 3 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2। ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2/2 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2। ये क्या इंप्लाई करेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, कभी 1 हमारा 2 के इक्वल नहीं होगा, यानी x इज इक्वल्स टू जो 5/4 आया है तो ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें क्या मिल गया, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।